अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अतीकुल क़ादरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। बैठ रहो आप लोग, हम लोग बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, बहुत कामयाब आज का जलसा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप लोग अगर बात मानना चाहें तो बीच में जो जगह खाली है आप लोग 50-50 ग्राम आगे बढ़ाइए ताकि सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे लोग हैं, अल्लाह सलामत रखे, हौसले सलामत रखे। मुल्क व मिल्लत का नामवर खतीब मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना हनीफुल क़ादरी साहिब क़िबला मद्दज़िल्लुहुन नूरानी मुकम्मल शान खिताबत के साथ मिंबर रसूल पाक अलैहि तहियतो व सलाम पे मौजूद हैं। आप इनके नूरानी चेहरे की जियारत कर रहे हैं और अपने नामे अमाल में नेकियों का इजाफा फरमा रहे हैं। मुझसे पहले मेरे भाई शायर अहले सुन्नत, नकीब अहले सुन्नत, खतीब अहले सुन्नत जनाब मोहतरम अशरफ रज़ा बिलाली साहब ने आपको निजामत भी सुना डाली, तकरीर भी सुना डाली और नाते भी सुना डाली। जी लगाइए, बाबा से बुलंद बोलिए सुभान अल्लाह। 4 मिसरे पढ़ता हूँ ताकि आपके जज्बात और एहसासात का इम्तिहान हो जाए। कोई मसलक पे जब करता हुआ हमला निकलता है। अरबाबे मिंबर से गुजारिश है कि आप लोग भी हो सके तो 2-4 ग्राम आप भी साथ दें, और आपके अगर अभी समझ में आए तो आप अभी सुभान अल्लाह कहें, घर जाके समझ में आए तो घर जाके आप बोल दीजिएगा। कोई मसलक पे जब करता हुआ हमला निकलता है, बरेली का हमेशा पहले सज्जादा निकलता है। कोई मसलक पे जब करता हुआ हमला निकलता है, बरेली का हमेशा पहले सज्जादा निकलता है। रुजू करने की नौबत आ नहीं सकती कयामत तक, रुजू करने की नौबत आ नहीं सकती कयामत तक। कलम से मुफ्ती आजम के जब फतवा निकलता है, रुजू करने की नौबत आ नहीं सकती कयामत तक। आजम के जब फतवा निकलता है, आप लोग अगर चाहें तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को हो रहा हूँ, आप चाहेंगे तो आपको कुछ दे करके भी जाऊंगा इंशाल्लाह।
चार मिसरे और देखें कि जलजला कसरे सितम में फिर नया आ जाएगा। बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। मैं आपको हंसाने के लिए नहीं आया हूं, और ये महफिलें हंसाने के लिए नहीं होती। जलजला कसरे सितम में फिर नया आ जाएगा, मैं चला जाऊंगा कोई दूसरा आ जाएगा। जलजला कसरे सितम में फिर नया आ जाएगा, मैं चला जाऊंगा कोई दूसरा आ जाएगा। और नजदियत का सर कुचलने के लिए बोले रजा, नजदियत का सर कुचलने के लिए बोले रजा, मैं जहां हूं कल वही अख्तर रजा आ जाएगा। सुभान अल्लाह। नजदियत का सर कुचलने के लिए बोले रजा, मैं जहां हूं कल वहीं। अच्छा, तकरीर में आपको सुना दूं या बचा के ले जाऊं? तो ऐसे सुनेंगे आप। अगर आपको तकरीर सुनना है तो जितनी मेहनत मैं करूं तो 10-5 ग्राम मेहनत आप भी कीजिएगा। जी लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। नबी के जलसे में आज हम और आप मौजूद हैं। मिंबर रसूल पे नाबग़े रोजगार शख्सियात के मालिकान मौजूद हैं। आप इनके रुखे ज़ेबा की जियारत कर रहे हैं। लोगों ने आज जलसे को मजाक समझ रखा है। बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं यार जलसे में हमको मजा नहीं आया। आज हम और आपने जलसे में आना बंद कर दिया है। उलमा बताते हैं उस पे अमल करना छोड़ दिया है। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। इनसे हक़े राय दही छीन लिया जाए। और एक गुंडा तो ऐलान करता है कि 2021 तक हम भारत में मुसलमान रहने ही न देंगे, पूरा भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? बोलो ऊंचा, बोलो ऊंचा। हो सकता है? हम तो डंके की चोट पे कहते हैं ये भारत किसी के बाप की जागीर नहीं, ये भारत ख्वाजा की जागीर है। जब तक भारत में ख्वाजा का आस्ताना रहेगा, भारत में भारत का मुसलमान रहेगा। और हमने हिंदुस्तान की तारीख पढ़ी है, हिंदुस्तान का जोग्राफिया हमने देखा है। बल्कि हद तो ये है कि भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर, भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है। भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है। हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। अल्लामा हनीफुल कादरी साहिब मिंबर रसूल पाक पे मौजूद हैं। मैंने हिंदुस्तान के नक्शे का मुताला किया और हिंदुस्तान का नक्शा पढ़ लेने, पूरी दुनिया का जब मैंने मुताला किया और पूरी दुनिया के नक्शे का मुताला कर लेने के बाद जब मैंने तारीख के औराक पलटे तो पता ये चला कि यही सूरज जब रूस के अंदर निकलता है तो 48 डिग्री पर निकलता है, 72 डिग्री पे जाके गुरूब हो जाता है। यही सूरज जब अमेरिका के अंदर निकलता है तो 69 डिग्री पर निकलता है, 71
73 डिग्री पे जाके गुरूब हो जाता है। यही सूरज जब अफगानिस्तान के अंदर निकलता है तो 63 डिग्री पे जाके तुलू होता है, 79 डिग्री पे जाके गुरूब हो जाता है। मगर जब मैंने भारत का नक्शा पढ़ा तो मैंने कहा वाह रे भारत तेरी, वाह रे भारत तेरी अजमतों को सलाम। इस भारत में सूरज निकलता है तो 66 डिग्री पे जाके निकलता है, 92 डिग्री पे जाके गुरूब होता है। ए मुसलमानों, 66 अल्लाह का आदद है और 92 मोहम्मद का आदद है। पता ये चलता है कि जब भारत का सूरज निकलता है तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है और जब डूबता है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग हमें निकालने की बात कर रहे हैं। मुसलमान को आतंकवाद बता रहे हैं, मदरसों को आतंकवाद कहा जा रहा है। इस्लाम के मुकद्दस जियालो, इस जलसे से ये पैगाम लेकर के जाओ, इस्लाम अमन और सुकून का मजहब है। और जब तारीख के हमने और आग पलटे, लोग कहते हैं पैगंबर आदम के गुलाम, इस्लाम पैगंबर आदम के मानने वाले, मुस्तफा जाने रहमत के आशिक, ये मुसलमान कौम आतंकवाद को हवा देती है। मैं कहता हूं उठाओ इस्लाम का इतिहास। जब हम इस्लाम का इतिहास उठाते हैं, मक्के की गली है और मक्के के एक चौराहे पे एक गरीब नादार खड़ा हुआ है, हाथ फैला के लोगों से इल्तिजा करता है, ए मक्के के अमीरों आओ मेरी मदद करो, मक्के के सफीरों आओ मेरी मदद करो, मक्के के वजीरों आओ मेरी मदद करो। अमीर आता है देखकर गुजर जाता है, सफीर आता है देखकर निकल जाता है, वजीर आता है देखकर निकल जाता है। मगर इसी के साथ साथ आमना का चांद जब निकल कर जा रहा है, सिद्दीक़ अकबर साथ में है, आकर पुकारने लगता है, ए भाई कौन है, आ मेरी मदद कर। मेरे आका ने सीने से लगाया, सीने से लगाने के बाद मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया, मेरे आका जब मक्के का अमीर गुजरा था देख करके वापस हो गया था, मक्के का वजीर गुजरा था देख कर आगे निकल गया था। मगर या रसूल अल्लाह आप हैं कि आप इस गरीब को सीने से लगा रहे हैं, आप हैं आका, आपने धक्का क्यों ना दीजा। दुनिया के ठोकर, दुनिया का सताया हुआ था, आका आपने ठुकराया क्यों नहीं। तो आमना का चांद बोलता है, मेरे गुलाम मैं दुनिया के अंदर ठुकराने नहीं आया हूँ, बल्कि ठुकराए हुए को सीने से लगाने आया हूँ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। मैं दुनिया के ठुकराए हुओं को सीने से लगाने आया हूं। नबी के जलसे में आने वालों, कारी नसीम साहब क़िबला ने अपनी शादी के मौके पे मुस्तफा जाने रहमत की इस महफिल को सजाया है। अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमाए और हम सब के लिए इसको जरिए नजात बनाए। आज हम और आप ही नबी का चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि नबी के चर्चे का आलम तो ये, जमीन पर मेरे मुस्तफा का चर्चा हो रहा है, आसमान पे नबी का चर्चा हो रहा है। और हद तो ये रही, आदम आते हैं तो नबी का चर्चा करते नजर आते हैं, शीश आते हैं तो नबी का चर्चा करते नजर आते हैं, यहया आते हैं तो नबी का चर्चा करते हैं, और जकरिया आते हैं वो नबी का चर्चा करते नजर आ रहे हैं, लूत आते हैं नबी का जिक्र कर रहे हैं, सुलेमान आते हैं नबी का चर्चा कर रहे हैं। और हद तो ये, आदम से लेके ईसा तक सारे नबी मेरे नबी का तज़किरा कर रहे, और सारे नबी बज़बान इमाम अहमद रज़ा नबी का चर्चा यूं करते हैं कि सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, सारे आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी।
देने वाला है सच्चा, बोलो देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इस्लाम को मिटाने की बातें चल रही है। हम कहते हैं इस्लाम कोई गाजर मूली तो नहीं है, बल्कि इस्लाम का दरख्त वो लाजवाब दरख्त है जिस इस्लाम के दरख्त को सींचने के लिए कभी पैगंबर आदम ने अपने दंदाने मुबारका का खून दिया है। इस्लाम के दरख्त को सींचने के लिए अली असगर का बचपना इस्लाम के दरख्त के सींचने में लगा है। अली अकबर की जवानी इस्लाम के दरख्त को सींचने में लगी है। कासिम की जवानी इस्लाम के दरख्त की यारी में लगी है। और हद तो ये है मुसलमानों कि खुद पैगंबर आदम के दोषे अतहर पर सवारी करने वाला हुसैन मैदान करबला में इस्लाम के दरख्त को सींचते हुए दुनिया वालों को पैगाम देता है, ये दुनिया वालों ये इस्लाम मिटने वाली चीज रही। हद तो ये जितना इस्लाम को दबाते जाओगे इस्लाम उतना ही आगे उभरता चला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। ए मुसलमानों, आज तुमने अपनी शादियों के मौके पे डांस पार्टियां शुरू कर दी हैं। क्या तुम करबला वालों का तुम एहसान भूल चुके हो? ए नौजवानों, कान खोल करके हसनैन मंजरी बरेलवी के तारीखी जुमले अपने तख्तिये दिल पे नोट करते जाना। क्या फातिमा के चांद की कुर्बानियां भूल गए? अली असगर का बचपना इस्लाम के लिए कुर्बान हुआ था, क्या तुमने भुला दिया? अली अकबर की जवानी गई, फातिमा जहरा ने कई दिन तक घर में चूल्हा न जलाया है, मगर कोई साइल जब फातिमा के आस्ताने पे पहुंचा है तो उसे खाली हाथ वापस भी नहीं किया है। क्या तुम करबला वालों का एहसान भूल गए? करबला में जब आवाज उठा रहा था मेरा इमाम, तो शराब के खिलाफ मेरे इमाम ने आवाज उठाई थी। जिना के खिलाफ पैगंबर आदम के कांधे पे सवारी करने वाला हुसैन करबला में आवाज उठा रहा है। चोरी के खिलाफ करबला में आवाज उठाई जा रही है। जिना के खिलाफ करबला में इमाम मेरा आवाज उठा रहा है। ए मुसलमानों, क्या तुम करबला का पैगाम भूलते जा रहे हो? क्या इमाम हुसैन का वो पैगाम जो करबला में दिया गया था मुसलमानों वो तुम भूल रहे हो? हद तो ये है कि इस्लाम की आबियारी के लिए, पैगंबर आदम के इस्लाम की नशरो इशात के लिए, इस्लाम की तबलीगो इशात के लिए कभी फातिमा का लाल जवान अली अकबर को कटवा रहा है, कभी फातिमा का चांद जवान कासिम की जवानी को इस्लाम पे निछावर करा रहा है, कभी पैगंबर आदम के कांधों का सवार अपने 6 महीने के अली असगर को कटवा रहा है, कभी ओनो मोहम्मद कुर्बान होते जा रहे हैं। और हद तो ये अपने जिस्म पे 72 तीरों का जख्म खाने के बाद दुनिया वालों को पैगाम देता है मेरा इमाम, ए लोगों, अगर इस्लाम के खिलाफ आवाजें उठ रही हो, इस्लाम के खिलाफ लोग कदम आगे बढ़ा रहे हो, इस्लाम के चिराग को मिटाने की लोग नापाक कोशिशें कर रहे हो, तो अगर बेटे की कुर्बानी देना पड़े तो हंस के दे देना, अगर जवान बेटा कुर्बान करना पड़े तो जवान बेटे को हंस करके दे देना, अपने जिस्म पे तीरों तलवार के बारों को झेलना पड़े तो उनको खुशी से बर्दाश्त कर लेना, मगर मुस्तफा के दीन पर आंच आए इसे बर्दाश्त मत करना। यही पैगाम करबला में दिया जा रहा है। और हद तो ये इस्लाम के मुकद्दस यालो करबला का पैगाम ये है, मुस्तफा जाने रहमत के कांधे का सवार चला है। अब सैयदा ज़ैनब हाथ बांध कर खड़ी हैं, अर्ज करती हैं भैया हुसैन कहाँ जा रहे हो? हे भैया हुसैन, तुम जब चले थे ना, तो आज से पहले जब हम चले थे तो अब्बास गए थे मैदान करबला में, तो उनकी लगाम आपने पकड़ी है। कासिम गए थे मैदान करबला में, उनके घोड़े की लगाम आपने पकड़कर आगे बढ़ाया है। मगर भैया हुसैन, तुम इस्लाम की अजमत को बचाने के लिए चाह रहे हो। अब कोई जवान नहीं है कि जो आपके घोड़े की लगाम को पकड़ के आगे बढ़ा दे। अब मेरे इमाम
अपने हाथों, मेरे इमाम ने मुस्तफ़ा जाने रहमत के मुस्तफ़ा जाने रहमत का इमामा सर पे बांधा, हाथ में जुल्फ़कार हैदरी ली और अली का शेर जब बढ़ता है और जैसे ही घोड़े पे सवार हुआ है और घोड़े पे सवार हो जाने के बाद फातिमा का चांद जब आगे बढ़ने वाला ही था, घोड़े को एड़ लगाई मगर घोड़ा आगे ना बढ़ सका। क्या देखा, हाथ बार गए मौला में उठा दिए, आंखों में आंसू, रो के फातिमा का चांद बोलता है मौला क्या मेरी कुर्बानी इस्लाम के लिए कबूल नहीं है? ए परवरदिगार क्या मेरी कुर्बानी इस्लाम के लिए कबूल नहीं? परवरदिगार कासिम भी चला गया है और मोहम्मद भी इस्लाम की अजमत को बचाने के लिए कुर्बान हो गए हैं। परवरदिगार मैं क्या इम्तिहान में कामयाब ना हो रहा हूँ? परवरदिगार ये मेरा घोड़ा आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? तो घोड़ा ज़बाने हाले कान से कहने लगा, हे मेरे सवार, मैं बढ़ूं तो बढ़ूं कैसे? इसलिए कि आपकी बेटी सकीना ने मेरी लगाम पकड़ रखी है, आपकी बेटी सकीना ने मेरे बाजुओं को पैरों को थाम रखा है। तब पैगंबर आदम के कांधे का सवार बोलता है, मेरी बेटी सकीना, जब औनो मोहम्मद गए थे तो तूने हंस कर के सब्र कर लिया था, जब कासिम गए थे तो तूने कोई भी हरफे शिकायत ज़बान पे नहीं लाई है, अब्बास गए थे कोई हरफे शिकायत ज़बान पे ना आ सका था बेटी, मगर मैं जा रहा हूँ तो आज तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? तो बेटी का जवाब सुनो, अगर बाप हो तो अपने कलेजे पे हाथ रख के सोचो तो सही, जिसकी आंखों के सामने जवान बेटे की लाश पे घोड़े दौड़ रहे हो, जिनकी आंखों के सामने जवान अली असगर की जवान कासिम की जवानी पे घोड़े दौड़ रहे हो, बस अली असगर का बचपना कुचला जा रहा हो, वो बेटी वो पैगंबर आदम के कांधे का सवार कहता है, मेरी बेटी सब्र कर, जब सारे लोग शहीद हो गए तो तूने सब्र किया है, जब मैं जा रहा हूँ रोना क्या? तो बेटी बोलती है, मेरे अब्बा जब अब्बास गए थे मैंने सब्र किया था, कासिम गए थे सब्र किया था, और मोहम्मद गए थे सब्र किया था, अली अकबर गया था सब्र किया था, अली असगर गया था सब्र किया था, मगर आप जा रहे हो तो आपकी बेटी सकीना बाप कहकर किसको पुकारेगी? अब्बा जान आप जा रहे हो, आपकी बेटी बाप कहकर किसको आवाज देगी? ए अब्बा जान आप जा रहे हो, आपकी बेटी बाप कहकर किसको पुकारेगी? ए मुसलमानों, बाप हो तो अपने कलेजे पे हाथ रख के सोचो तो सही, आखिर मैदान करबला में जवान अली असगर अकबर को क्यों कटवाया जा रहा है? मैदान करबला में कासिम की जवानी क्यों लुटाई जा रही है? मैदान करबला में अली असगर का बचपना क्यों लुटाया जा रहा है? तो पैगाम यही मिलता है, इस्लाम की अजमत को बचाने के लिए, इस्लाम के दलम को आगे ऊंचा करने के लिए। मगर करबला में जब पैगंबर आदम के कांधे का सवार चला, नबी के कांधे पे सवारी करने वाला हुसैन चला है, आंखों में आंसू, घर से विदा हुआ मेरा इमाम, लश्करे यजीद की तरफ मुखातब होकर जब खुतबा दिया, इतना खुतबा देना ही था, अचानक आपके जिस्म मुकद्दस पर तीरों की बारिशें हो रही है, तलवारों की बारिशें हो रही है, नेज़े बरसाए जा रहे, अमर साथ पुकार उठता है, यजीदी दस्तरखान से बची खुची हड्डियां खाने वालों, तुम्हारी गैरत कहां गायब हो गई है? अली का शेर 22,000 पर भारी पड़ रहा है, इतना कहना ही था। कहा कि इस शेर की तरफ अगर अकेले जाओगे तो 22,000 कम पड़ जाएंगे, तीरों की बारिश कर दो, तलवारों की बारिश कर दो, नेज़ों की बारिश कर दो, और हद तो ये पैगंबर आदम के नवासे के जिस्म मुकद्दस पर 72 जख्म लगे, और जब घोड़े से जमीन पे आया है मेरा इमाम, और आने के बाद मेरे इमाम के सीने पे जब शिम्र बैठा तब मेरे इमाम फरमाते हैं, शिम्र हट जा, क्या वक्त हो गया? कहने लगा हुसैन अभी अभी आसान हुई है। तब मेरे इमाम ने इरशाद फरमाया था, ए शिम्र मुझे 2 रकअत नमाज अल्लाह के लिए अदा कर लेने दे। ए मुसलमानों, आज तुम देख रहे हो कि आजाने हो रही है, टीवियां चलाई जा रही है, आजाने हो रही है, गाने सुने जा रहे हैं, ये हमारा नौजवान ईयरफोन लगा के गली गली टहलता फिर रहा है, मगर आसानों की कोई परवाह नहीं। मगर वाह रे फातिमा के लाल,
तेरे हौसले को सलाम, वारे फातिमा के लाल, तेरे अज़्म को सलाम, वारे फातिमा के लाल, तेरे इस्तिक़लाल को सलाम, वारे फातिमा के लाल, तेरे सब्र को सलाम। 72 जख्म लग चुके हैं, कहा कि मुझे 2 रकअत नमाज अल्लाह के लिए अदा कर लेने दे। मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया, मेरे इमाम, जब यजीदियों ने पीने के लिए पानी नहीं दिया तो यही यजीदी आपके वजू के लिए पानी कैसे दे सकते हैं? तब मेरे इमाम की रूहानियत जवाब देती है, मेरे गुलाम हसनैन मंसरी, परेशान होने की जरूरत नहीं। नबी की शरीयत में दूसरा तरीका यह है कि अगर पानी ना मिले तो पानी की जगह तयम्मुम कर लेना। वुजू का खलीफा तयम्मुम अभी जिंदा है, हम तयम्मुम करके नमाज अदा कर लेंगे, इतना कहना ही था। मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया, मेरे इमाम, जब आप तयम्मुम करके नमाज पढ़ेंगे ना, जिस मिट्टी से आप तयम्मुम करेंगे उस मिट्टी पे आपके शहजादों का खून गिरा है, आका आप कैसे तयम्मुम कीजिएगा? तब मेरे इमाम ने तारीख में लिखा है, इमाम ने हाथों के लगे खून को हाथों पे मल लिया, चेहरे के लगे खून को चेहरे पे मल लिया और खड़ा हो गया फातिमा का लाल। मैंने अर्ज किया, मेरे इमाम, ये तो बताइए, नबी की शरीयत में आज से पहले वुजू करके नमाज पढ़ना जायज थी, ये लहू से वुजू करके नमाज पढ़ना कब से जायज हो गया? तब मेरे इमाम फरमाते, मेरे गुलाम, नमाज की 2 किस्में हैं, एक नमाज शरीयत है, एक नमाज मोहब्बत है। नमाज शरीयत के लिए पानी से वजू किया जाता है और नमाज मोहब्बत के लिए लहू से वजू किया जाता है। बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। नमाज शरीयत के लिए पानी से वजू किया जाता है, नमाज मोहब्बत के लिए ऊंची आवाज में मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए। नमाज शरीयत के लिए पानी से वुजू किया जाता है, नमाज मोहब्बत के लिए लहू से वुजू किया जाता है। आज एक तबका फिक्र कहता है, वो आ रहे हैं स्टेज पर ही आएंगे, आप अच्छा उधर मत देख ले। लोग कहते हैं कि जलसा हो तो आला हजरत का चर्चा। बहुत सारे लोगों को मसलके आला हजरत हजम ही नहीं हो रहा था। ये क्या है 5वां मसलक? 11वीं का जलसा हो तब आला हजरत का चर्चा, मुहर्रम का जलसा हो तब आला हजरत का चर्चा। क्या मतलब? लोग कहते हैं आला हजरत के अलावा किसी की बात ही नहीं होती है साहब। हम कहते हैं आला हजरत से पहले भी हक था। बोलो ना यार, आला हजरत से पहले भी हक था और आला हजरत के बाद भी पूजा। बोलो, कितनी आवाज है आपके पास? क्या वीडियो जरा मुझसे पूछे बात बोलिए। आला हजरत से पहले भी हक, आला हजरत के बाद भी। लेकिन तारीख ये है कि कोई ना कोई शख्सियत के जरिए इस्लाम की हक्कानियत की पहचान होती है। जब इस्लाम का इतिहास पढ़ा, जब हम करबला की तारीख पढ़ते हैं तो पता ये चलता है कि करबला में हक हुसैन के साथ में है, करबला में हक हुसैन के साथ, गलत यजीद के साथ में। और आगे बढ़िए, हक इमाम अहमद इब्ने हंबल के साथ, गलत मामून के साथ। जब हिंदुस्तान की हम तारीख पढ़ते हैं तो पता ये चलता है कि आज से पहले करबला में हक इमाम हुसैन के साथ में है, गलत यजीद के साथ, और हक अहमद इब्ने हंबल के साथ में है, गलत मामून के साथ। और जब भारत की तारीख पढ़ी तो पता ये चला कि हक मुजद्दिद अल-फिसानी के साथ में है, गलत अकबर के साथ में है। और जब बरेली की तारीख पढ़ते हैं तो पता ये चलता है गलत अशरफ अली के साथ में है और आका अहमद रजा के साथ। और जब हम आगे बढ़ते, लोग कहते हैं
सरासर गलत है। नबी भी जिंदा है, नबी के सदके में नबी के गुलाम भी जिंदा है। सिद्दीक़ अकबर सदाकत में जिंदा है, उमर फारूक आज़म अदालत में जिंदा है, उस्मान गनी सखावत में जिंदा है, मौला अली शुजाअत में जिंदा है, इमाम हुसैन शहादत में जिंदा है, गौसे आजम कादरियत में जिंदा है, ख्वाजा आजम चिश्तियत में जिंदा है, मखदूम सिमनानी अशरफियत में जिंदा है, सैयद सालार मसूद गाजी सैयद सालार मसूद गाजी सैयद सालार मसूद गाजी जिंदा है। और हद हो ये साबिर पिया साबिरियत में जिंदा है। और बरेली का अहमद रजा रज़वियत में जिंदा है, उनका बेटा मुफ्ती आज़म फतवे में जिंदा है, तकवे में जिंदा है, और हमारा मरकज फतवे में जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, हमारा मरकज फतवे में जिंदा है, तकवे में भी जिंदा है। लोग कहते हैं मसलके आला हजरत ये है क्या? हम कहते हैं मसलके आला हजरत ये जरूरियात अहले सुन्नत है, मामूलात अहले सुन्नत। जरूरियात कैसे, मामूलात कैसे? जैसे मज़ारात में चादर चढ़ाना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। मज़ारात पे चादर चढ़ाना। अच्छा ये बताओ कि हमारा सुन्नी है कि नहीं है? जरा ऊंचा बोलो, सुन्नी है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी है। कब से सुन्नी है आप? अरे हमसे एक ने सवाल किया, जवाब बरेलवी सुन्नी हो, कब से सुन्नी हो? तो हमने कहा यार हम कोई दुनिया में आने के बाद सुन्नी थोड़ी हुए, हम तो पैदाइश से पहले ही सुन्नी थे। हम पैदाइशी सुन्नी है। और सुन्नी कैसे? हमने कहा सुनवे आलम अरवाह में मेरे मुस्तफा रहे तो आलम अरवाह में रहना सुन्नत। बेशक मुझे बोलो आलम अरवाह में रहना। मेरे आका माँ के पेट में तशरीफ लाए तो माँ के पेट में रहना सुन्नत। जब तक खुदा ने चाहा मुस्तफ़ा पेट में रहे, मुस्तफ़ा सरकार दुनिया में तशरीफ लाए तो हमारा दुनिया में आना सुन्नत। और जब तक अल्लाह ने चाहा उसका महबूब ज़मीन पर ज़ाहिरी तौर पे रहा, और उसके बाद में जब आने वाहिद के लिए सरकार ने मौत का मज़ा चखा तो हम सुन्नियों का भी मरना सुन्नत। सरकार मज़ार में तशरीफ ले गए तो हम सुन्नियों का भी मज़ार अपनी कब्रों में जाना। और जब जब खुदा चाहेगा कब्रों में रखेगा, फिर हम कब्र से उठाए जाएंगे तो मुस्तफ़ा अपने मज़ार से उठेंगे और हम भी अपने कब्रों से उठेंगे। तो कब्र से उठना और मैदान महशर में जब हम पहुंचेंगे पुल सिरात से गुजरेंगे। पुल सिरात से गुजरना, अरे ऊंचा बोलो, पुल सिरात से गुजरना सुन्नत। लोग कहते हैं पुल सिरात से गुजरेंगे। हम जिम्मेदार उलमा के सामने डंके की चोट पर कहते हैं हम पुल सिरात से गुजरेंगे नहीं, बल्कि मुस्तफा के करम के सहारे पुल सिरात से गुजारे जाएंगे। और जिसे गुजरना है वो गुजरने की फिक्र करे। मगर जब इसी हदीस पे बरेली के ताजदार सुन्नियत के सुल्तान इमाम अहमद रजा खान की नजर पड़ी तो बरेली का रजा पुकार उठता है, या रसूल अल्लाह पुल से उतार, राहे गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। हजरात इस जलसे में नबी के तशरीफ लेकर आए हो, नौजवानों आज से ये अहद कर लो कि शादी के मौके पे गम का मौका हो तब हम अल्लाह को याद करेंगे, खुशी का मौका हो जब भी अल्लाह को इंशाअल्लाह दुआ कीजिए कि इंशाअल्लाह हम अपनी शादियों में जो नौजवान हैं शादी न हुई है, अहद कीजिए इंशाअल्लाह हम कोई भी खुराफात करेंगे ही नहीं इंशाअल्लाह। और अगर खुशी का मौका मिलेगा तो हो सकेगा तो हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब का मुकद्दस जलसा जरूर सजाएंगे। मैंने पढ़ा मेरे आका के फरमान है, मेरे आका फरमाते हैं जिस काम की इब्तिदा अल्लाह के कलाम से होती है वो काम पाए तकमील तक पहुंचता है। सुभान। शादी का मौका हो तब नबी का जिक्र होना चाहिए, अल्लाह का जिक्र होना चाहिए। गम का मौका हो जब भी अल्लाह और रसूल का जिक्र होना चाहिए।
बस चलते चलाते 4 मिसरों में हसनैन मंजरी अपना पैगाम देकर जा रहा है। ये जिंदगी सवारिए, दिलशाद कीजिए लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए, जब मकसदे हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाजें मस्जिदें आबाद कीजिए। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमानाने अहले सुन्नत पाइंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।